चीफ जस्टिस ने पीडीएम की मंजी ठोक दी। इलेक्शन कमीशन के औसान खता तहलका खेज समात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन समात में ऐसे सवालात उठाए कि इलेक्शन कमीशन नून लीग पीडीएम के हामियों को सांप-सूंघ गया। इलेक्शन कमीशन ने तो 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने की हामी भी भर ली, मगर एक अहम शर्त भी रख दी। अपनी जान छुड़वाने के लिए इलेक्शन कमीशन अब की बार क्या कहता रहा? चीफ जस्टिस के सवाल पर इलेक्शन कमीशन की हवाइयां खता हो गईं। 8 अक्टूबर की तारीख में क्या जादू है? 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन इस्तदा कर रहा है अदालत 8 अक्टूबर पर मोहर लगा दे। आपको किसकी गारंटी है कि 8 अक्टूबर को सब ठीक हो जाएगा? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का वकील इलेक्शन कमीशन से सवाल। समात में क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसका क्या जवाब था? इलेक्शन मनसूखी की समात का दिलचस्प अहवाल आज की वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात मुलतवी केस की समात के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वकील इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए सवालात उठाए कि 8 अक्टूबर की तारीख में क्या जादू है? 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं? इलेक्शन कमीशन इस्तदा कर रहा है अदालत 8 अक्टूबर पर मोहर लगा दे। आपको किसकी गारंटी है कि 8 अक्टूबर को सब ठीक हो जाएगा? आपने कहा सरकार कह रही है 6 माह का वक्त चाहिए। हुकूमत से पूछ लेते हैं कि क्या ये वक्त कम हो सकता है? अदालत का मकसद सियासी निजाम को चलते रहने देना है। सियासी जमात भी सियासी निजाम को आगे बढ़ाने की मुखालफत नहीं करती। साफ और शफाफ इलेक्शन की जरूरत है, क्योंकि जमहूरियत के बगैर जमहूरी हुकूमत नहीं आ सकती। इलेक्शन कमीशन एक भरपूर प्लान के साथ कल पेश हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट पंजाब और केपीके में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ और दीगर की दरख्वास्तों पर समात जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदूखिल पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जर बेंच समात कर रहा है। दौरान समात जस्टिस जमाल मंदूखिल ने अपने रिमार्क्स में कहा, मैं वजाहत करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मसाइल को अंदरूनी मामला कहा था। मैं अपने इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। इंतखाबात केस पर अज़खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 4-3 से है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने अज़खुद नोटिस को मुस्तरद किया था। जस्टिस जमाल मंदूखिल ने इस्तफसार किया कि सदर ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान कैसे कर दिया? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए कैसे मुशावरत की? सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म नहीं दिया क्या? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट 4 जजेस का फैसला है। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर ने दौरान समात कहा, मेरी आज पहली पेशी है, एक प्रोसीजर है। अदालत को जल्दी क्या है? अदालत की मर्जी है, जो आप करना चाहें। अदालत जिस वकील को लेना चाहती है ले ले। मैं रोस्टम छोड़ता हूँ। जानना चाहता हूँ अदालत मुझे बतौर वकील इलेक्शन कमीशन सुनना चाहती है या नहीं। बेंच कह दे कि मैं इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी ना करूं तो चला जाऊंगा। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर दस्तावेजात नहीं तो आप अपने केस पर दलाइल दें। आप दूसरे वकील को सुपरसीड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल हामिद अली शाह और सजील सवाती आए थे, जिसके साथ ही इरफान कादर कमरा अदालत से चले गए और इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती रोस्टम पर आ गए। इन्होंने जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने 1 मार्च के फैसले पर अमल दरामद किया। अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने सदर से रुजू किया। सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख दी। कमीशन ने तारीख मुकर्रर करने के बाद शेड्यूल जारी किया और इंतखाबात की तैयारियां शुरू की गईं। आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 रोज में होना है। अदालती ऑर्डर में लिखा है फैसला 3-2 से है। 3-2 वाले फैसले पर 5 जजेस के दस्तखत हैं। कमीशन ने फैसले के पैराग्राफ 14 और इब्तिदा के सत्रों को पढ़कर अमल किया। मुमकिन है कि हमारे समझने में गलती हुई हो। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कानूनी राय लिए बगैर 3 जजेस के अक्सरियती फैसले पर अमल किया। अगर जमाल खान मंदूखिल रिमार्क्स ना देते तो मैं ये बात ना करता। क्या अकलियत खुद साख्ता तौर पर यह दावा कर सकती है कि वो अक्सरियत में है? 5 जजेस अदालत में बैठे सुनकर फैसला करें और 2 कहें कि हमारा फैसला अक्सरियती फैसला है। हमारे चैम्बर में जो कुछ हुआ यहाँ वो ज़ेरे बहस नहीं आना चाहिए। दोनों जजेस का एहतराम है, मगर अकलियती फैसला अक्सरियती फैसले पर गालिब नहीं आ सकता। कानून वाज़ेह है कि अकलियती फैसले की कोई अहमियत नहीं होती। जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान का फैसला अकलियती है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदूखिल ने कहा कि मैंने जो सवाल किया इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे। हमारे तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अभी मुझे इस पर नई हिदायत नहीं मिली।
हमें लगा सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का 3-2 का फैसला दुरुस्त था। हमने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के बाद मुशावरत शुरू की। सजील सवाती ने दलाल जारी रखते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोशिशें की। इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीखें तजवीज की। 3 मार्च को अदालती फैसला मौसूल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने अपनी समझ से फैसले पर अमल दरामद शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने वोट के हक और शहरियों की सिक्योरिटी को भी देखना है। सदर की तरफ से तारीख मिलने पर शेड्यूल जारी किया। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि आपके 22 मार्च के फैसले को चैलेंज किया गया। 22 मार्च का ऑर्डर कब जारी किया? इस पर सजील सवाती ने कहा कि ऑर्डर 22 मार्च शाम को जारी किया। जब ऑर्डर जारी किया तो कागजात नामजदगियां मौसूल हो चुकी थी। ऑर्डर जारी होने तक शेड्यूल के चंद मराहिल मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन फौज ने इलेक्शन कमीशन को जमान देने से इनकार किया। आइन का आर्टिकल 17 पुरअमन इंतखाबात की बात करता है। आइन के मुताबिक इंतखाबात साफ शफाफ पुरअमन साजगार माहौल में हो। इलेक्शन कमीशन ने फौज, रेंजर और एफसी को सिक्योरिटी के लिए खत लिखे क्योंकि भक्कर मियांवाली में दहशतगर्दी का खतरा था। इलेक्शन के लिए 4,12,000 की नफरी मांगी। 2,97,000 सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि आप 8 फरवरी के लेटर्स पर इन्हसार कर रहे हैं। अदालत ने 1 मार्च को अपना फैसला दिया। क्या आपको फरवरी में ख्याल था कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाना है? दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अदालती फैसले से इनहराफ का सोच नहीं सकते। अगर अक्टूबर में इलेक्शन करवाना था तो सदर को 30 अप्रैल की तारीख क्यों दी? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का हुक्म दिया इस दिन भी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर रही थी कि तारीख किसने देनी है, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले नहीं आया। फरवरी से अप्रैल तक सिक्योरिटी फरहामी से माजरत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस मरदमशुमारी में भी मसरूफ हैं। वजारत खजाना ने इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए देना नामुमकिन करार दिया। पंजाब के लिए 52,000 और केपीके के लिए 15,000 एहलकार हसास पोलिंग स्टेशन के लिए दरकार थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा, आप अपनी आईनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, हम अपनी आईनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया और इदारों के अदम ताउन पर पूरा शेड्यूल मनसूख कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन कहता है आपने 90 रोज में इंतखाबात कराने हैं। अगर कोई ताउन नहीं कर रहा तो आप अदालत आते, ना कि पूरा प्रोसेस ही मनसूख कर दिया। क्या आप अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम नहीं रहे? आपने सिर्फ रिपोर्ट्स पर 6 माह बाद की तारीख दे दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, गवर्नर और सदर तारीख दे दे तो आप कैसे तब्दील कर सकते हैं? आप शेड्यूल और तारीख को मिक्स ना करें, तारीख तब्दील नहीं हो सकती। आपको किसकी गारंटी है कि 8 अक्टूबर को सब कुछ ठीक हो जाएगा? चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्क में साल 2023 में इंतखाबात होने थे, बजट नहीं रखा। पूरे मुल्क में इंतखाबात हों तो कितने पैसे दरकार होंगे? जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था पूरे मुल्क में इंतखाबात हों तो 47 अरब रुपए खर्च होंगे। अगर अलग अलग इंतखाबात होंगे तो 61 अरब रुपए खर्च होंगे। पंजाब और केपीके में जल्द इंतखाबात से 20 अरब इजाफी चार्ज होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाल में मजीद कहा, केपीके में दहशतगर्दी के बहुत से खदशात हैं। सदर को केपीके में दहशतगर्दी की ये हकाइक नहीं बताए गए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो आपने बहुत गलत किया, इतनी हसास मालूमात सदर को नहीं बताई। सदर ने आपके मशवरे से तारीख दी।